संस्कृतं भारतं त्यामुखपटले सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं डॉक्टर कान्ता भाटिया अद्य भवतां समक्षं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः परिभाषाप्रकरणम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्ष्यामि। पूर्वव्याख्याने मया संज्ञाप्रकरणम् अधिकृत्य किञ्चित् उक्तमासीत्। इदानीं महत्वपूर्णं विषयं परिभाषा प्रकरणम् अधिकृत्यापि अद्य अहं किञ्चित् कथिष्यामि। मित्रों, संस्कृतं भारतम एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से छात्रगण अपने घरों में बैठे हुए भी सभी विषयों का अध्ययन प्राप्त कर सकते हैं और उन विषयों के पर चिंतन करने का भी उन्हें बहुत समय मिल सकता है। तो यही सोचकर मैंने भी आप लोगों के लिए ये प्रयास किया, ये धृष्टता की कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कुछ प्रकरण मैं आपके सामने आपके साथ साझा करूं। तो आज परिभाषा प्रकरण पर मैं चर्चा करूंगी। परिभाषा प्रकरण जैसा कि परिभाषा नाम से ही प्राप्त हो रहा है, इसमें पाणिनि ने परिभाषाएं दी हैं। अब देखिए, पाणिनि के जो सूत्र व्यवस्था है उसके बारे में यदि हम बात करें तो पाणिनि ने सूत्र 6 प्रकार के, उन्होंने सूत्रों की रचना 6 प्रकार की है। उसमें अधिकार सूत्र हैं, उसमें परिभाषा सूत्र हैं, उसमें अतिदेय सूत्र हैं। तो इस प्रकार उन्होंने 6 प्रकार से जो सूत्रों की रचना की है, उनमें जो कार्यान्वित होते हैं, जिनके द्वारा शब्द निष्पत्ति होती है, वो विधि सूत्र है। तो उन विधि सूत्रों के सहायक के रूप में उन्होंने संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र दिए हैं। देखिए, पाणिनि की अष्टाध्यायी को हम इसीलिए ये कहते हैं कि ये आज के युग में, तकनीक के युग में, ये कंप्यूटर के लिए बहुत ही उपयुक्त व्याकरण है। इसका कारण ही यही है कि पाणिनि ने अपने सूत्रों में बड़े संक्षेप में 2-2, 3-3 शब्दों के वाक्यों में उन्होंने अपनी बहुत बड़ी बात कही और उनको, क्योंकि बार बार उसकी आवश्यकता पड़ती है, बार बार उन्हीं वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, कभी कोई 25 वर्ण, 30 वर्ण, पूरी वर्णमाला। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ परिभाषाएं अलग से बना दी, संज्ञाएं अलग से दे दी, ताकि बार बार यदि उनका प्रयोग होता है उसमें तो पुनः पुनः पाणिनि को वो कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से हम कंप्यूटर में फीड कर देते हैं कि इसका अर्थ ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है, और जैसे ही हम अपनी बात मुंह से निकाल कर वहां पे लिखते हैं और खोलते हैं तो वो सारा का सारा विस्तृत विवरण हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो संभवतः पाणिनि का भी यही, यदि हम उनकी अष्टाध्यायी की बात करें तो उन्होंने भी ये जो अलग से संज्ञाएं और परिभाषाएं और अधिकार सूत्र दिए हैं, वो इसीलिए दिए हैं कि अगर वो संक्षेप में कोई 3 शब्दों वाला, 3 पदों वाला यदि सूत्र लिखते हैं तो उससे उन सूत्रों से संबंधित जो परिभाषा में बात कही गई है या संज्ञा प्रकरण में जो बात कही गई है और किसके अधिकार में आते हैं, उस सब का ज्ञान स्वतः हो जाता है जब हम अपने मस्तिष्क में इन संज्ञाओं, परिभाषाओं और अधिकार सूत्रों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये परिभाषा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरी अष्टाध्यायी की दृष्टि में। अब परिभाषा क्या करती है, अब परिभाषा का क्या प्रयोजन है? तो यहाँ पे देखिए, परिभाषा जो है वो जो अनियम है उसमें नियम करती है। अनियमे नियमः, अर्थात जैसे पाणिनि के सूत्र में किसी कार्य सामान्य रूप से विधान किया गया है और वो कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है, उसका यदि वहाँ निर्देश नहीं है तो उसके लिए परिभाषाएं बना दी हैं, जो कि मैं अभी इस समय नहीं आपको उदाहरण देना चाहती। परिभाषाओं के संदर्भ में आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा किस तरह से ये जहाँ अनियम होता है वहाँ परिभाषाओं के द्वारा नियमन किया जाता है। देखिए, संज्ञा और परिभाषा दोनों ही नियम करते हैं, दोनों ही विधि सूत्रों के जो प्रक्रिया है उसमें सहायक हैं
तो इन दोनों में अंतर क्या है, ये एक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आता है कि जब संज्ञा का भी यही काम है, सूत्रों को समझने में सहायता देना, सूत्रों की व्याख्या में सहायता देना, और परिभाषाएं भी सूत्रों की ही व्याख्या करती हैं, विधि सूत्रों के विषय में है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में एक बड़ा अंतर यही है कि जो संज्ञाएं हैं वो उनका अवयव नहीं बनती। सूत्र, जिस सूत्र के संबंध में वो संज्ञा दी गई है वो उसका अवयव बन के प्रयुक्त नहीं होती है, जबकि परिभाषाएं उस सूत्र का अवयव बन के ही अर्थ देती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है संज्ञा और परिभाषा में। तो मैं आपके सामने अब परिभाषा प्रकरण आरंभ करती हूँ, और परिभाषा प्रकरण का जो सबसे पहला सूत्र है वो है इको गुण वृद्धि। तो यहाँ पे देखिए, इको गुण वृद्धि, ये केवल मात्र इसमें इको एक पद है और गुण वृद्धि दूसरा पद है। यहाँ पे इको, यहाँ पे षष्ठी भक्ति का प्रयोग है, और गुण वृद्धि यहाँ पे द्विवचन है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रयोग है। तो इस सूत्र का अर्थ है वृत्ति के अनुसार, वृत्तिकार ने बताया, गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयेते तत्र इक, तत्र एक है यहाँ पे, और तत्र इक इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। तो यहाँ पे देखिए, इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए वृत्ति ने कहा कि गुण वृद्धि शब्दाभ्याम, अर्थात गुण और वृद्धि इन दो शब्दों का प्रयोग करके, गुण वृद्धि शब्दाभ्याम, गुण और वृद्धि इन दो शब्दों के द्वारा, यत्र, जहां, जहां मतलब ये सूत्रों में परिभाषाएं हैं, सूत्रों से संबंधित है, तो जहां जिस सूत्र में गुण और वृद्धि शब्दों का प्रयोग करके गुण वृद्धि विधीयेते, गुण और वृद्धि किए जाते हैं, द्विवचन है तो विधीयेते में भी द्विवचन का प्रयोग है, गुण और वृद्धि किए जाते हैं, तत्र, वहां पर, उस सूत्र में, इक, इकह इति षष्ठ्यंतम, इकह एक शब्द है और उसका षष्ठी विभक्ति एकवचन में इका बनता है, इक्का हलंत है, तो इकह मीन्स षष्ठी विभक्ति हो गया इसमें, तो इका इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। तो ये इका जो है, ये षष्ठ्यंत पद उसके साथ जुड़ जाता है, जहां जिस सूत्र में गुण वृद्धि शब्द का प्रयोग करके, शब्द, इस बात को महत्व है इसका बहुत, गुण वृद्धि शब्दों का प्रयोग करके गुण वृद्धि की जाती है, तो वहां पर इकह इसका प्रयोग साथ में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, पहली बात उन्होंने कही कि गुण वृद्धि शब्दाभ्याम, अर्थात जिस सूत्र में गुण वृद्धि, गुण या वृद्धि, इन शब्दों का प्रयोग हो, उस सूत्र में उन शब्दों का प्रयोग किया गया हो, और कार्य क्या है, विधि क्या है, गुण और वृद्धि करना। तो गुण और वृद्धि शब्दों का प्रयोग करके गुण वृद्धि का विधान जहां किया गया हो, तो वहां पर इका को जोड़ देना चाहिए। तो इसका फिर अर्थ क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने कोई सूत्र जैसे है इको यणची, इको यणची सूत्र तो सबने पढ़ा ही हुआ है, तो इको यणची की वृत्ति जब करते हैं तो उसमें तो अर्थ है, परंतु यहाँ पे देखिए इको यणची, इक षष्ठी विभक्ति इका, इक, फिर यण प्रथमा और अचिमिस अच परे होने पर, तो यहाँ पे देखिए इक को यण होता है अच परे होने पर। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पर, क्योंकि ये वाला सूत्र जो है ये इसका उदाहरण नहीं है, पहले तो मैं यही बता दूं कि ये इसका उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर गुण वृद्धि का प्रयोग नहीं किया गया, परंतु अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि कहाँ पर इसका प्रयोग है। तो देखिए जैसे सूत्र है मृजेर वृद्धि मिदेर गुणः, यहाँ इन स्थानों पर इन्होंने इन सूत्रों में गुणः और वृद्धि इन दोनों पदों का प्रयोग किया है, और प्रयोग करके क्या किया, मृदेर वृद्धि अर्थात मृजेर वृद्धि, मृज धातु को वृद्धि कहा, और मिजेर गुणः, और उसके बाद मृज धातु को उन्होंने क्या कहा, मृज धातु को
गुण कहा। तो यहाँ पे क्योंकि गुण का प्रयोग करके, गुण शब्द का प्रयोग करके, वृद्धि शब्द का प्रयोग करके गुण और वृद्धि किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर इका की उपस्थिति हो जाएगी। कैसे? देखिए, जब हमने कहा कि यहाँ पर मिदेर गुण हमने कहा, तो यहाँ पे मिद को गुण हो जाता है। अब मिद में देखिए कितने इसमें वर्ण है, म है, ई है, द है। अगर हमें कुछ संकेत ना मिले और संकेत ना मिले पाणिनि के द्वारा, तो हम इस असमंजस में रह जाएंगे कि मिद में गुण कहाँ करना है। मिद को गुण होता है। हाँ, एक परिभाषा हमारे पास है कि अलो अंत्यस्य, अर्थात अलो अंत्यस्य से हम यहाँ पे, क्योंकि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ मिदे में, तो इसलिए यहाँ इसके अंतिम वर्ण के स्थान पर हम जो है हमें गुण प्राप्त होगा, परंतु वो अभीष्ट नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर गुण पद का शब्दशः प्रयोग करके गुण किया गया है, इसलिए यहाँ पर इकाह का प्रयोग होगा साथ में। तो अर्थ क्या हो जाएगा? मिदेह इको गुणः स्यात्, कि मिद जो धातु है उसकी इक के स्थान पर गुण होगा। तो यहाँ इसीलिए हमारे पास जो मिद का मी का ई है, उसके स्थान पर गुण होकर हमारा मिद्यति रूप बनता है। अन्यथा अगर मिद हमें यही नहीं पता कि हमें कहाँ पर गुण करना है, तो हम जो अभीष्ट जो अपना रूप है उसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो यहाँ पे इसी तरह से मृजेर विद्धि में भी जो मार्ग्य रूप बनता है मृज धातु, और उसमें वृद्धि कहा गया है, मृजेर वृद्धि, तो उसमें आ करके री को आ करेंगे, इका है, इसलिए यहाँ पे मार्ग्य जो हमारा रूप बनेगा। इसी संदर्भ में मैं आपको एक और उदाहरण देख के मैं इन दोनों में अंतर बताऊंगी कि इक का जो प्रयोग है इन दोनों में किस किस रूप में होता है। तो एक सूत्र है सार्वधातुक अर्धधातुक। तो यहाँ पे जो है पीछे जो पिछले सूत्र हैं उससे गुण की जो है वो वृत्ति आ रही है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें गुण का प्रयोग नहीं है, क्योंकि आपको हम सब जानते हैं कि पाणिनि जो है वो अपने सूत्रों में जो ऊपर जो है जिस पद का प्रयोग कर देते हैं उसकी वृत्ति जब तक अगला उसका परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक वो चलता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे गुण का जो है वो पूर्व सूत्र से हमें वो गुण जो है वो प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सार्वधातुक अर्धधातुक जो है ये मिदेर गुणों से हमें गुण प्राप्त हो रहा है। तो इस सूत्र का अर्थ है कि सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्यय परे रहते अंग को गुण हो जाता है, ये इसका अर्थ है। अब यहाँ पे देखिए गुण पद का प्रयोग किया है, गुण का प्रयोग करके उन्होंने सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्यय परे रहते गुण का अंग को गुण का विधान किया है। अब यहाँ पे फिर हमारे पास प्रश्न यही उठा, क्योंकि अंग की यदि हमें परिभाषा देखें तो यस्मात् प्रत्यय विधिस तद आदि प्रत्यय अंगम, तो मतलब प्रत्यय परे रहते जो भी समूह है उसकी जो है अंग संज्ञा होती है। ये इसकी परिभाषा विस्तृत है, इसको हम बाद में इसको करेंगे, परंतु यहाँ पे वही है तद आदि प्रत्यय अंगम, मतलब जिससे प्रत्यय किया जाता है वो आदि में जिसके है वो प्रत्यय परे रहते उस पूरे समूह की अंग संज्ञा होती है। तो अब अंग में कई स्थानों पर जो है हमें कई वर्ण मिलते हैं उस अंग में, तो वहां पे भी हमारे पास प्रश्न उठता कि किसको हम गुण करेंगे। तो यहाँ पर भी इक की जो है एक यहाँ पर आ जाता है एक परिभाषा के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा अर्थ क्या होगा, देखिए यहाँ पे बहुत ही समझने वाली जो बात वो ये है कि यहाँ पे जब उन्होंने कहा कि सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्यय परे रहते इकाह का प्रयोग किया है, इकाह गुणः स्यात्, तो यहाँ पे इकाह मतलब इगंत अंग को गुण होता है। सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्यय परे रहते इगंत इक में समाप्त होने वाले अंग को गुण होता है। तो यहाँ पे देखिए हम जैसे क्रिया है तो कर्ता बना देते हैं, जी है तो जेतुम बनाते हैं, जेतव्यम बना देते हैं, यहाँ पे हम गुण करते हैं। यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि ये जो हमारी मिद धातु थी, मृज धातु थी, इसमें तो हमने अंत में गुण नहीं किया, इसमें तो हमने मिद धातु के म के ई को किया है,
जबकि सार्वधातुक आर्धातुकों में हमने इसके अंतिम वर्ण को गुण किया है, इगंत अंग को गुण किया है। तो ये जो है यहाँ पर ये समझना आवश्यक है कि ये जो इक है ये जो है एक जगह विशेषण का काम करता है, एक जगह विशेष्य का काम करता है। अब जहां हमने कहा कि अंग के इक को गुण होता है, तो वहां पे हमने जो हमें मिदेर गुणा में कहा कि अंग के इक को गुण होता है, तभी तो हम के ई को गुण कर पाए। यदि मैं ये इसका अर्थ यहाँ ये लगाती कि इगंत अंग को गुण होता है, तो ये तो जो है अंत में तो हमारे पास इक है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये सूत्र प्रवृत्त नहीं हो पाता। तो इसलिए यहाँ पर जो हमने इक का प्रयोग किया है वो विशेष्य के रूप में किया है कि अंग के इक को गुण होता है, इक को गुण होता है, लेकिन वो किसके इक को? अंग के गे। तो यहाँ पे अंग जो है वो इक का विशेषण बनकर आया है और इक जो है विशेष्य है। जबकि जब हम सार्वधातुक आर्धातुकों में जो है गुण करते हैं, तो वहां जब इक का प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं कि सार्वधातुक आर्धातुक प्रत्यय परे रहते अंग को गुण होता है, इगंत होना चाहिए वो अंग, इगंत अंग को गुण होता है। तो वहां पे अंग क्या है? विशेष्य। और इगंत कैसा अंग? इगंत। तो ये जो यहाँ इक का प्रयोग है वो हमारा विशेषण के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे हम इक को विशेषण के रूप में कहीं विशेष्य के रूप में प्रयोग करके हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, और इसीलिए हमें मिद में ई को हम गुण कर सके या मृज में री को वृद्धि कर सके, और सार्वधातुक आर्धातुकों में हम जो है अंतिम जो वर्ण है इक, उसको हम गुण कर सके। तो ये एक बात तो मैं इस सूत्र में ये समझाना चाहती हूँ कि इक का प्रयोग जो है किस प्रकार से सूत्र में हुआ है, कहीं विशेष्य के रूप में और कहीं विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर वो अपना अर्थ प्रदान करता है। अब यहाँ पे देखिए एक हमारे पास प्रश्न ये उठता है कि जो गुण वृद्धि है ये यहाँ पे सूत्र में भी प्रयुक्त हुआ गुण वृद्धि, और फिर दोबारा से सूत्र में है, लेकिन इससे पहले जो है पूर्व सूत्रों से भी गुण वृद्धि की प्राप्ति हो रही है। सूत्र है वृद्धि राधेश, इससे पूर्व सूत्र, और दूसरा इससे पूर्व एक सूत्र है अदेंग गुणः। तो ये जो दोनों सूत्र हैं इनसे वृद्धि और गुण दोनों की अनुवृत्ति जो है वृत्ति आ रही है। तो पुनः इस सूत्र में गुण वृद्धि का प्रयोग क्यों किया? ये प्रश्न तो हो सकता है कि एक बार गुण वृद्धि का प्रयोग प्राप्त हो गया तो पुनः गुण वृद्धि जो है दोबारा क्यों कही है? तो इसका जो है ये इसका उत्तर ये है कि गुण वृद्धि शब्दशः प्रयुक्त होने चाहिए सूत्र में, तभी गुण वृद्धि होगा। देखिए दो बार गुण वृद्धि का प्रयोग हमें समझ में आ गया, आ जाना चाहिए कि पहला कि गुण वृद्धि जहाँ शब्दशः हो वहीं पर जो है वो इक को गुण वृद्धि होगी, इक का प्रयोग होगा। गुण वृद्धि जब करेंगे तो इक का प्रयोग होगा। एक तो गुण वृद्धि का विधान करता है गुण वृद्धि प्रयोग, और एक जो है पूर्व से जो चला आ रहा गुण वृद्धि है वो ये बताने के लिए कि गुण वृद्धि का प्रयोग, शब्द का प्रयोग सूत्र में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको जो है उदाहरण से ये समझाना चाहूंगी कि यदि गुण वृद्धि जो है उसका प्रयोग शब्दशः नहीं होता तो कैसे जो है ये सूत्र प्रवृत्त नहीं होता। जैसे उदाहरण है हमारे पास सूत्र है देवाः औत्, ये सूत्र है, और ये सूत्र जो है दिव को औ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिव को औ करता है। तो यहाँ पे देखिए दी में ई है, उसके बाद वह है, या तो अलो अंत्य से परिभाषा लग सकती है वह के स्थान पर औ, परंतु औ क्या है? औ वृद्धि है, वृद्धि आदेश में औ वृद्धि के अंतर्गत आता है। तो औ वृद्धि के अंतर्गत आता है, वृद्धि है, इसलिए यहाँ पर इक की प्राप्ति होनी चाहिए और हमें दी के ई के स्थान पर वृद्धि करनी पड़ेगी।
परंतु अभीष्ट नहीं है। रूप बनता है द्यौ, तो द्यौ रूप बनाने के लिए यदि हम इक को ले लेते हैं और इक के दी के ई के स्थान पर वृद्धि करते हैं तो हमारा सारा का सारा जो है वो अर्थ जो है वो अभीष्ट रूप नहीं बनेगा। तो यहाँ इसलिए यहाँ सूत्र में कहा कि यदि गुण वृद्धि ये जो दोनों शब्द प्रयुक्त होंगे सूत्र में तो तभी इक का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे औ यद्यपि वृद्धि है लेकिन ये वृद्धि शब्द के द्वारा नहीं कहा गया है, इसलिए यहाँ पर हम इक को वृद्धि नहीं करेंगे और फिर अलो अंत्यस्य से व को वृद्धि व के स्थान पर औ करके और फिर इको यणची से संधि करके हमारा द्यौ रूप निष्पन्न होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि जहां पर गुण वृद्धि का प्रयोग नहीं किया गया है वहां पर ये इक की प्रवृत्ति जो है वो नहीं मानी जाएगी। उसके बाद देखिए इसमें और जो है बताने वाली बात ये है। अच्छा, वृद्धि का उदाहरण जैसे मैंने सार्वधातुक आर्धातुकयोः में इगंत अंग को गुण का उदाहरण बताया था, उसी प्रकार से सिचि वृद्धि परस्मैपदेषु पदेषु ये इस सूत्र में वृद्धि ये वृद्धि का उदाहरण है। और जो है परस्मैपद पद में सिच परे होने पर वृद्धि हो जाती है धातु को, जैसे इससे बनता है अचयशीत, ची धातु को जो है सिच होने पर और ची के ई को। अब यहाँ पे देखिए जो इगंत को वृद्धि होती है, इगंत अंग को वृद्धि होती है, तो यहाँ पर जो है वो अंग का विशेषण हो गया इक, जैसे सार्वधातुक आर्धातुकयोः में हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम वृद्धि कर लेंगे क्योंकि वृद्धि से हमारा यहाँ पे वृद्धि शब्द का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे देखिए एक समस्या है। देखिए इस सूत्र में बहुत कुछ है जो कि हमारे लिए जानना अनिवार्य है। उसमें एक ये है कि जैसे वृद्धि रेची सूत्र है, यहाँ पर वृद्धि का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ वृद्धि का प्रयोग किया गया है तो फिर यहाँ पर जब हम वृद्धि करते हैं तो हम वृद्धि किसके स्थान पर करते हैं? अवर्ण के स्थान पर और एच प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर करते हैं, जबकि यहाँ पर वृद्धि शब्द का शब्दशः प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर भी तो इक के स्थान पर वृद्धि होनी चाहिए, इक के स्थान पर वृद्धि होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर वृद्धि इक का यहाँ पर प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वृद्धि जो है वो किसके स्थान पर हो रही है? इक के स्थान पर तो नहीं है, इगंत लक्षण वृद्धि नहीं है। यहाँ पे वृद्धि अ और ए ओ ऐ औ में से कोई भी वर्ण हो तो उनके स्थान पर ये एकादेश होता है। तो यदि इगंत लक्षण गुण वृद्धि नहीं होते हैं तो वहां पर ये इक का जो है समावेश नहीं होगा। तो इसलिए यदि आपकी जिज्ञासा तो उठेगी ही कि भाई वृद्धि रेची में क्यों नहीं इक को सम्मिलित किया गया, तो उसका उत्तर यही है आपके सामने कि यहाँ पर क्योंकि एक लक्षण वृद्धि यहाँ पे नहीं है, आ और उसके बाद जो है एश के अंतर्गत आने वाले वर्णों में एकादेश किया जाता है, इसलिए इक के स्थान पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर इक का जो है उसको प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इक लक्षण वृद्धि ना होने के कारण यहाँ पर इक को नहीं लिया जाएगा। देखिए मैंने एक आपको अभी बताया था कि इक जो है गुण वृद्धि शब्द से नहीं कहे जाएंगे तो फिर वहां पर ये जो है एक को नहीं लिया जाएगा। इसका एक उदाहरण है त्यदादि नाम, ये भी एक उदाहरण है, गुण का उदाहरण है कि त्यदादि गण में पढ़े गए जो शब्द हैं उनको अ हो जाता है विभक्ति परे होने पर। तो यहाँ पर अ जो है गुण है, लेकिन वही बात है कि गुण है होने पर भी गुण का शब्दशः प्रयोग नहीं किया है, इसलिए यहाँ ये भी इगंत लक्षण नहीं होगा। अब इस सूत्र में एक और विशेष बात ये है कि एक जो है हमारे पास सूत्र है, सूत्र में आपके सामने बताती हूँ। हाँ, वृद्धि यस्य चाम आदेश तद्वृद्धम, ये एक सूत्र है। यहाँ भी एक प्रश्न उठ रहा है कि यहाँ पर भी वृद्धि का प्रयोग है, तो यहाँ पर इस इक को नहीं लिया गया,
तो इक को क्यों नहीं लिया गया? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक का ग्रहण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये वृद्धि जो है विधि नहीं हो रही है, वृद्धि की नहीं जा रही है। यहाँ पे इस सूत्र में, इस सूत्र का अर्थ यदि आप जानना चाहें तो अर्थ है वृद्धि यस्य अचाम आदे है, जिसके आदि अच में वृद्धि हो। पहला अच जो है वो वृद्धि होता है, आ आई औ, तो उसको वृद्ध कहते हैं, इसकी वृद्ध संज्ञा है। अब यहाँ पर क्योंकि वृद्धि का प्रयोग है तो यहाँ पे भी प्रश्न उठ सकता है कि इक को वृद्धि क्यों नहीं कह रहे, इक को यहाँ पे क्यों नहीं लिया, इक के स्थान पर वृद्धि या इस तरह से क्यों लिया? तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये यहाँ पर वृद्धि विधि नहीं कर रहा, वृद्धि की नहीं जा रही है, अपितु वृद्धि पहले हो चुकी है। तो जहां पर, और ये अनुवाद है, अनुवाद का मतलब पहले किए हुए बात को कहना। तो यहाँ पर वृद्धि क्योंकि विधान नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर यद्यपि वृद्धि का शब्दशः प्रयोग है, परंतु यहाँ पर भी इक जो है उसके जो है प्राप्ति नहीं होगी। तो ये कुछ बातें हैं जो इस सूत्र से संबंधित जो है वो जाननी आवश्यक है। तो इस प्रकार अब जो है अगला सूत्र आपके सामने है अचश्च। ये भी सूत्र इसी के समान है, ये भी जिस प्रकार से इक की प्रवृत्ति कही है उसी तरह से इस सूत्र द्वारा अच की प्रवृत्ति कही गई है। अच की प्राप्ति होती है सूत्र में, और वो कब होती है उसके लिए सूत्र है अचश्च। अब इस सूत्र में अचश्च की वृत्ति यदि हम देखेंगे तो उस वृत्ति में कहा ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दैर यत्र अज विधीयते तत्र अचः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। यहाँ पे कहा कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत इन शब्दों का प्रयोग करके यदि ह्रस्व आदि कार्य किए जाते हैं, देखिए ह्रस्व आदि कार्य अचों को ही होते हैं, तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत इनका शब्दशः प्रयोग करके यदि अच को ह्रस्व दीर्घ प्लुत किया जाता है, अच कार्य का मतलब है कि अचों को ह्रस्व दीर्घ या प्लुत किया जाता है, तो वहां पर अचः इस षष्ठ्यंत की प्राप्ति होगी, उसका प्रयोग उसके साथ किया जाएगा। यहाँ पे देखिए ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ये जो है हम पहले भी इनको पढ़ चुके हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत को हमने ह्रस्व का भी लक्षण पढ़ा और दीर्घ का भी लक्षण पढ़ा और प्लुत का भी लक्षण पढ़ा। तो और इसके लिए सूत्र है उकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, और उसमें हमने बताया था कि एक मात्रा का समय लगता है तो ह्रस्व, दो का है तो दीर्घ, और दो से अधिक है तो वो प्लुत होता है। तो यहाँ पे यदि हम किसी भी स्वर की ह्रस्व दीर्घ या प्लुत संज्ञा करते हैं तो वो संज्ञा क्या होगी, उसमें हम अच को संज्ञा करेंगे, अचः का प्रयोग करेंगे। तो जैसे उदाहरण है, मैं आपके सामने उदाहरण इसका देती हूँ। सूत्र है ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। अब इस सूत्र में कहा कि प्रातिपदिक नपुंसक लिंग में प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ह्रस्व शब्द का प्रयोग किया है और कहा कि प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है नपुंसक लिंग में। अब यहाँ पे हमें किसको ह्रस्व करना है, इसका हमें नियम नहीं है, अनियम हमें पता नहीं है कि ह्रस्व किसको करना है। यदि हम कहें कि प्रातिपदिक को ह्रस्व करना है तो प्रातिपदिक के अंतर्गत तो कई वर्ण आते हैं, हम स्वर भी कह लें क्योंकि स्वर ही ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं, तो स्वर भी एक से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि प्रातिपदिक के किसको ह्रस्व होगा। तो यहाँ पे क्योंकि ह्रस्व का शब्दशः प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर अचः का जो है वो यहाँ पे अचः की प्राप्ति हो जाएगी। तो होगा कि प्रातिपदिक के अच को
ह्रस्व होगा। यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात है कि जिस तरह से पूर्व सूत्र में इको गुण वृद्धि सूत्र में हमने ये कहा था कि इसको विशेषण और विशेष्य के रूप में दोनों तरह से प्रयुक्त कर सकते हैं, यहाँ पर वो नहीं हो पाएगा। वहां पर हम यही कहेंगे कि इगंत प्रातिपदिक अजंत प्रातिपदिक को ह्रस्व होगा, अर्थात प्रातिपदिक अच में समाप्त हो रहा है तो यदि वो दीर्घ है तो उसको ह्रस्व हो जाएगा। ये अचः अच को ही ह्रस्व होगा। तो ये अच के प्रयोग के बिना हम प्रातिपदिक को ह्रस्व करने में समर्थ नहीं थे। और ये जो अचः है ये समानाधिकरण्य के साथ ही जो है मुख्यतया जुड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, तो प्रातिपदिकस्य के साथ अचः जो है प्रातिपदिकस्य अचः, तो ये समानाधिकरण्य है इन दोनों में। यहाँ पे देखिए एक सूत्र है, यहाँ पे ये क्षमा सूत्र है, क्षमान अष्टानाम दीर्घाश्यनि, ये जो है क्षमाम अष्टानाम दीर्घाश्यनि। तो ये जो है 8 धातुएं, शम आदि जो 8 धातुएं हैं, इनमें कहा कि शन प्रत्यय होने पर दीर्घ हो जाता है। बस यहाँ मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर यद्यपि हम कहें तो समानाधिकरण्य शब्द क्षमाम अष्टानाम, अष्टानाम इकह यहाँ पे हमने प्रयोग करना है क्योंकि इक के बिना यहाँ पे अर्थ नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पे यदि हम कहें कि यहाँ पे समानाधिकरण नहीं है, नहीं, यहाँ पे समानाधिकरण बन जाता है, केवल मात्र यहाँ पे वहाँ बहुवचन है, यहाँ पे एक वचन का प्रयोग है। तो यहाँ पर हम समानाधिकरण मानकर ही इसको जो है हम इक को हम दीर्घ करते हैं, क्योंकि दीर्घ के द्वारा प्रयोग जो है यहाँ पे दीर्घ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए हमारा शाम्यति जो है इत्यादि रूप जो है वो हमारे बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात और है कि षष्ठी जो है वो कई अर्थों में प्रयुक्त होती है। महाभाष्यकार ने तो 101 जो है बताए हैं षष्ठी के अर्थ। तो यहाँ पर षष्ठी का योग जो है वो किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पे कहा कि स्थान षष्ठी, यहाँ पर स्थाने योगा जो षष्ठी है वही होगी, अवयव षष्ठी नहीं होगी। तो यहाँ पे स्थान षष्ठी होने पर देखिए, जब हम स्थान षष्ठी होती है तो जो अलो अंत्यस्य से जो अंतिम के स्थान पर ही होगा स्थान षष्ठी। देखिए ये मैं पहले भी अभी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो विशेषण, जो मैं विशेषण के संदर्भ में मैंने आपको बात बताई, वही बात यहाँ पर भी कही गई कि यहाँ पे स्थान षष्ठी हम यहाँ पे मानेंगे, अवयव षष्ठी नहीं मानेंगे। यदि हम कहते हैं कि ये उसका अवयव बन जाएगा तो हम उसको विशेषण के रूप में और विशेष्य के रूप में, जैसे इको जो है ये इको गुण वृद्धि में किया था, परंतु यहाँ पर उन्होंने कहा है कि स्थान षष्ठी होनी चाहिए, क्योंकि यदि स्थान षष्ठी होगी तभी अलो अंत्यस्य परिभाषा के द्वारा उसके अंतिम वर्ण के स्थान पर ही हम ह्रस्व दीर्घ और प्लुत करेंगे। तो ये बात जो है इसमें विशेष रूप से जानने योग्य है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी इन्होंने सूत्र में कहा कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत इनका शब्दशः प्रयोग होना चाहिए। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब ह्रस्व दीर्घ और प्लुत का शब्दशः प्रयोग नहीं किया जाएगा तब एक अचः की प्रवृत्ति नहीं होगी, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। तो जैसे उदाहरण है आपके सामने दिवा उत, ये उदाहरण है। तो यहाँ पे ऊ जो है दिवा उत, ऊ क्या है, ह्रस्व है। तो यहाँ पर ऊ ह्रस्व है, इसलिए यहाँ पर इक की प्राप्ति मान सकते हैं हम, परंतु क्योंकि सूत्र में कहा है, क्षमा कीजिएगा, अच की प्राप्ति मान सकते हैं, परंतु सूत्र में कहा कि जो है क्योंकि जहां पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत नाम से नहीं कहे गए वहां पर अच की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे देखिए दिवह उत, तो यहाँ पे जो है ऊ जो है वो यदि हम इसको ये मान लेते हैं कि अच के स्थान पर होता है, तो दिव में अच कहाँ है, दिव में अच दी का ई है, तो इसके स्थान पर हमें ऊ करना पड़ता, परंतु यहाँ पर
उन्होंने कहा कि इक की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए सामान्य रूप से अलवंत्यस्य परिभाषा से हम यहाँ पे व के स्थान पर उ करेंगे, और इसलिए और भ्याम यदि विभक्ति उसके आगे है तो हमारा द्युभ्याम जो है वो रूप निष्पन्न होता है। तो ये जो है इसमें समझने वाली बात है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण भी मैं आपको दीर्घ का दूंगी, और वो उदाहरण है अष्टन अविभक्तो, अर्थात यदि विभक्ति परे हो तो अष्टन को आकार हो जाता है। तो आ यहाँ पे दीर्घ है, तो यहाँ पर भी वही बात कि दीर्घ है, तो यहाँ पे जो है अष्टन के जो ट के अ के स्थान पर हम उसको अचह कहकर अ के स्थान पर हम उसको दीर्घ कर सकते हैं, परंतु शब्द के द्वारा यहाँ पे दीर्घ नहीं कहा, इसलिए यहाँ पर हम न के स्थान पर मतलब अंतिम वर्ण के स्थान पर ही हम आ का विधान करेंगे। इसलिए ये अष्टा जो अष्टन ना होकर अष्टाभ्यः इस प्रकार से रूप बनते हैं, न के स्थान पर आ होता है। तो यदि गुण वृद्धि के जो है ह्रस्व दीर्घ शब्दशः नहीं गए होते, ये ना कहा होता कि शब्दशः होते हैं, तो यहाँ पर भी जो है हम उनको अच को जो कार्य इसमें कहा गया है आ वो कर देते, जो कि हमारा जो है वो अशुद्ध रूप हो जाता, अष्टान बन जाता हमारा। अब यहाँ पे देखिए एक और जो बात है वो है कि जैसे एही कृष्ण, अब मैं प्लुत की बात करने जा रही हूँ। प्लुत एही कृष्ण, और प्लुत को बताने के लिए 3 मात्राओं का जो है वो 3 का चिन्ह लगता है। अत्र गौ शरति, तो यहाँ पे इसमें वाक्यस्य टेह प्लुतः उदात्तश्च ये सूत्र है कि वाक्य की टे को प्लुत होता है और वो उदात्त होता है। अब यहाँ पे देखिए ये प्रश्न उठता है कि यदि हम ये कहते हैं कि वाक्य की टी अच को, क्योंकि प्लुत को शब्दशः प्रयोग किया गया, और जब हम कहें कि वाक्य की टी के अच को जो है वो प्लुत हो जाता है, तो यहाँ पे टी कहना जो है वो व्यर्थ हो जाता है, टी जो है उसका प्रयोग व्यर्थ हो जाता है। जैसे अच्छा मैं इसको और अधिक स्पष्ट करूंगी कि हम सब जानते हैं कि टी जो है क्या है, अचो अंत्यादि टी, अर्थात अंतिम जो स्वर है उसके बाद जो भी वर्ण समूह होता है वो अंतिम स्वर और उसके बाद के वर्ण मिलकर टी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि हम कहते हैं कि टी के और हम अच साथ में लेते हैं तो टी के अच को प्लुत होता है, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए मनस है, हे मानस, तो यहाँ पे देखिए अ को हम प्लुत करेंगे और बीच में स छोड़ देंगे। ये पूरे के पूरे टी को कहा गया है प्लुत, तो टी को प्लुत करना व्यर्थ हो जाएगा यदि हम यहाँ पर जो है पूरे केवल मात्र उसके स्वर को लेते हैं। तो टी कहने का प्रयोजन यही है कि यहाँ पर हम जो है इसको पूरे टी को ही इसमें ह्रस्व दीर्घ या प्लुत करेंगे, प्लुत करेंगे, वाक्यस्य टेह प्लुतश्च। तो इस प्रकार से आपके सामने मैंने इस सूत्र को बताया। इस सूत्र में मैंने ये बता दिया आपको कि यहाँ पे ह्रस्व दीर्घ प्लुत अगर शब्दशः नहीं होंगे तो क्या होगा, और उसके बाद मैंने ये भी बताया कि इसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो है वो इनका समानाधिकरण नहीं होना चाहिए अच के साथ, तो इसके उदाहरण से, तो इस प्रकार से ये अचश्च सूत्र मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। अब अगला जो परिभाषा सूत्र है वो है आद्यन्तौ टकितौ, और ये जो है आगम के संबंध में है, और मैं ये आपको बताऊंगी कि आगम और आदेश दो कार्य जो हैं वो सूत्रों के द्वारा किए जाते हैं प्रक्रियाओं में। तो वो आदेश और आगम के संबंध में ये बताती हूँ कि आदेश होता है शत्रुवत आदेश। आदेश का मतलब होता है कि अब स्थानीय और आदेश की बात भी करते हैं कि स्थानीय होता है जिसके स्थान पर कोई कार्य किया जाता है, और आदेश होता है जो कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जब हम कार्य आदेश करते हैं
तो आदेश जो है वो स्थानीय को हटा देते हैं और उसकी जगह वो आदेश स्वयं बैठ जाता है आकर। तो इसीलिए कहा कि शत्रुवत आदेश, जैसे शत्रु जो है वो दूसरे की कुर्सी छीनने में हमेशा तैयार रहता है, इसी तरह से स्थानीय का जो है स्थान आदेश ले लेता है। और जो आगम है, दूसरी तरफ आगम भी होते हैं, और आगम होते हैं मित्रवत आगम, अर्थात आगम जो है मित्र के समान होते हैं। स्थानीय भी रहता है और स्थानीय के साथ आराम से बैठ मित्र की तरह जुड़कर बैठ जाते हैं, स्थानीय को भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो ये प्रस्तुत सूत्र जो है वो आगम के संबंध में होता है। तो इस सूत्र में देखिए कौन कौन से इसमें पद है। एक है आद्यन्तौ और एक टकितौ। तो यहाँ पे देखिए आद्यन्तौ में आदिश्च अंतश्च आद्यंत बनता है। इको यणचि से एक और ई और अ के स्थान पर संधि होकर ई के स्थान पर यह होकर आद्यंत बनता है। और द्विवचन में आद्यन्तौ और आद्यन्तौ। उसके बाद टकितौ, टकितौ टश्च कश्च, तो टक बना और फिर इतौ, तो टकौ इतौ यस्य या यस्मिन। तो ट और क जो है इत हैं जिसमें, उसको कहते हैं टकित। तो ट और क दो हैं। तो यहाँ पे कहा कि टकितौ, ट और क इत संज्ञक, ठीक है। इत संज्ञक जो है आगम वो आद्यन्तौ, आदि और अंत में होते हैं। टकितौ आद्यन्तौ, टित और कित आदि और अंत में होते हैं। अर्थात यहाँ पे भी यथा संख्यम अनुदेशा समानाम हमने पढ़ा हुआ है कि दो है हमारे पास। टकितौ में टित और कित, इत दोनों के साथ लगेगा। तो टित और कित क्या होते हैं, आदि में और अंत में जुड़ते हैं, आद्यन्तावयवौस्तः। तो टित कितौ आद्यन्तावयवौस्तः, अर्थात टित आदि में जुड़ता है और कित जो है वो अंत में जुड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्योंकि आगम है और आगम जो है वो साथ में जिसको कहा जाता है उसको उसके साथ जुड़ता है। जैसे देखिए इसकी वृत्ति में भी है टित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्तावयवौ स्तः, उसके आदि और अंत के जो है अवयव बन जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे है सुगण ईशः, तो वहाँ सुगण ईशः वो आगम हो जाता है गणों कुक्टुक शरीर से, तो कित होने के कारण वो बाद में जुड़ता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए पाययति, पाययति में पा धातु से युक आगम जो है वो लगता है, पा से युक आगम। तो युक आगम कित है इसलिए वो पा का जो है अंत में जुड़कर और फिर पाययति ये निजंत रूप जो है वो निष्पन्न होता है पा धातु से। तो इस प्रकार से जो टित हैं वो आदि में जोड़े जाते हैं और कित हैं वो बाद में जोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया आद्यन्तौ टकितौ। मुझे लगता है कि आद्यन्तौ टकितौ बड़ा स्पष्ट है, इसमें कोई विशेष जो है और अधिक बताने की बात नहीं है। हाँ, ये बात इसमें है कि जो टकितौ में ट और क सस्वर दिए हैं वास्तव में वो उच्चारण मात्र के लिए हैं। यहाँ पे जब हम आगम देखते हैं तो वो कुक टुक इस प्रकार से जो है उनको क हलंत ही होता है। अब जो है अगला सूत्र है हमारे पास मिदचोन्त्यात् परः। इसमें देखिए कौन कौन से शब्द में हमारे पास मिद अचोन्त्यात् परः। तो मिद, मिद मीन्स मकार जिसका इत संज्ञक है उसको कहेंगे मिद, ठीक है। अचोन्त्यात्, यहाँ पे देखिए अचो में जो है निर्धारण में षष्ठी है, यतश्च निर्धारणे ये सूत्र है। तो ये निर्धारण में षष्ठी है। ये अभी वृत्ति में मैं आपको जो वृत्ति बताऊंगी तो उसमें स्पष्ट ही हो जाएगा। तो और अन्त्यात् परः,
अंतिम, अंत्याद मीन्स अंतिम से, परा मीन्स बाद में। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो वृत्ति है वो ये है कि अभी मैंने बताया अच इति निर्धारणे षष्ठी, ये निर्धारण में है। और कैसे, देखिए कहा अचाम मध्य, अचों के मध्य, तो अचों के मध्य निर्धारण किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर निर्धारण में षष्ठी विभक्ति है। तो उन्होंने कहा कि अचाम मध्य यो अंत्यः, अर्थात अचों के मध्य जो अंतिम होगा। अंतिम क्या होगा? अंतिम अच। तो अगर किसी, ये तो मतलब किसी शब्द की ही बात करें कि किसी शब्द में अच होते हैं, एक से अधिक अच होते हैं, एक भी होता है पर अधिक भी होते हैं। तो अगर अच है उसमें और जो अंतिम अच होगा तो अचाम मध्य यो अंत्यः तस्मात् परः तस्य अंतावयवो मित् स्यात्। तो मतलब कि जो आगम मित होता है वो ततः परः, तस्मात् परः, किससे पर है? स्वरों में, किसी शब्द में स्वर है और स्वरों में जो अंतिम स्वर है, तो जो अगर मित आगम है तो वो उस अंतिम स्वर के बाद में लगेगा और उसका अवयव बन जाएगा। यहाँ कुछ बातें ऐसी हैं जो भी स्पष्ट करने के लिए हैं, परंतु मैं यहाँ पहले आपको इस सूत्र का जो सामान्य रूप में जो अर्थ है कि यदि किसी शब्द में एक से अधिक अच हैं तो उनमें हमें ये देखना है कि अंतिम अच कहाँ है। भले ही उसके बाद हल हो, लेकिन अंतिम अच को ढूंढिए। और अगर हमारा आगम मित है अर्थात उस आगम का मकार इत संज्ञक है तो हम उसको उस अंतिम अच के बाद लगा देंगे और उसका वो अवयव बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है उदाहरण है, जैसे जो है पयांसी, ये उदाहरण है। पयस शब्द है और जस जब लगता है जो, तो जस शसो शी, ये नपुंसकलिंग का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर शी होकर शी का जो है हमारे पास क्या रहता है? ई शेष रहता है। तो हमारे पास जो स्थिति होती है पयस और ई, और फिर हमारे पास सूत्र है नपुंसकस्य जलचः। इस सूत्र से हमें पयस को नुम आगम करना है। नुम आगम मित है, नुम आगम मित है, उसका माँ जो है वो इत संज्ञक है, ना का ओ भी उपदेशीय जनुनासिक इत सूत्र द्वारा इत संज्ञक होगा तो हमारे पास केवल मात्र न शेष बचता है। तो यहाँ पे पयस में अंतिम दो अच हैं, प के बाद अ, य के बाद अ, तो इसका मतलब है कि हमारा अंतिम अच कौन सा है? य का अ। तो इसके परे नुम आगम लगेगा तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? पय, फिर नुम और फिर स, उसके बाद ई, ये स्थिति होगी हमारी। फिर नुम के वो लोप करने के बाद इत संज्ञकों का, तो पय, पयन और सी, ये स्थिति हमारी बनेगी। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये इन्होंने ये जो कहा कि उसका अवयव बन जाता है, ये बहुत ही ये सामान्य बात नहीं कही उन्होंने कहा कि ये जिसके साथ जुड़ता है उसका अवयव बनता है। वास्तव में उसका अवयव कहना तात्पर्य नहीं है कि मान लीजिए पयस में य के अ के बाद नुम जुड़ा है तो ये अ का अवयव बनेगा, पूरे समुदाय का अवयव बन जाता है। पूरे समुदाय का अवयव बनता है तभी जो उससे संबंधित कार्य होते हैं वो आगे किए जाते हैं। यदि वो समुदाय का अवयव नहीं बनेगा तो जैसे देखिए हमारे पास अब सूत्र है शांत महतः संयोगस्य। इस सूत्र से हम इसको जो है वो दीर्घ नहीं कर पाएंगे, य के अ को हम दीर्घ नहीं कर पाएंगे और उसके बाद दीर्घ करने के बाद फिर हम नष्टा पदांत से जली से उसको अनुस्वार कर दें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे यदि न पूरे का अवयव न बनता तो हमारे पास संयोग नहीं होता, प य न स। अगर ये अवयव य का अ का ही रहता, पूरे समुदाय का नहीं होता तो संयोग नहीं हो पाता, और संयोग ना होता तो फिर यहाँ पर दीर्घ नहीं होता और फिर हमारा जो अभीष्ट रूप है वो पयांसी वो निष्पन्न नहीं हो पाता। तो संभवतः मैं आपको ये बात समझा सकी
कि इस सूत्र में जो है यहाँ पे अवयव होने का क्या तात्पर्य है, कि ये उसका अवयव बन जाता है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपके सामने मित आगम की बात करी कि उसके बाद देखिए एक ये अगला सूत्र जो है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि षष्ठी भक्ति किस संबंध में है, कि किसी सूत्र में षष्ठी भक्ति होती है तो उसका क्या अर्थ है, किस अर्थ में होता है। तो यहाँ पे देखिए सूत्र है षष्ठी स्थाने योगा, और इस सूत्र का अर्थ है कि षष्ठी जो है षष्ठी भक्ति का जहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां पर षष्ठी किसी सूत्र में षष्ठी भक्ति का अर्थ निर्धारित ना हो, अनिर्धारित हो, निर्धारित ना किया गया हो, क्योंकि मैं पहले आपको इसकी वृत्ति ही बता दूंगी, वृत्ति से ही समझ में आएगा। अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा बुद्ध्या, अर्थात जो है जिस षष्ठी के द्वारा संबंध विशेष का निर्धारण नहीं हो, किसी भी सूत्र में षष्ठी भक्ति का यदि प्रयोग है और उस षष्ठी भक्ति के द्वारा संबंध का जो है वो निर्धारण नहीं हो रहा है, तो वहां पर वो षष्ठी स्थाने योगा बुद्ध्या, अर्थात उस षष्ठी का संबंध स्थाने षष्ठी से है, स्थान से है, स्थाने को वहां पे हमें प्रयुक्त करना है। देखिए अब यहाँ पे पहले तो मैं इस सूत्र में ही आपको कुछ बताऊं कि षष्ठी स्थाने योगा, तो यहाँ पे स्थाने योगः यस्याः, तो यहाँ पे जो है बहुव्रीहि समास है और इसके जो विभक्ति है उसका अलुक है, निपातन से इसका लुक नहीं हुआ है, तो स्थाने योगः। परंतु मैं जो है यहाँ पे ये देख रही हूँ कि यहाँ पे स्थाने इस सप्तम्यंत को वहां पर प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए शायद संभवतः पाणिनि ने यहाँ पे स्थाने में ये बताने के लिए कि सप्तम्यंत जो है वहां पे प्रयुक्त होगा, इसका लोप नहीं किया। वो खैर ये मेरी अपनी जो है सोच है, समझ है, परंतु शास्त्रकारों ने इसमें ये कहा है कि यहाँ पे अलुक जो है सप्तमी का जो है लुक नहीं हुआ है बहुव्रीहि समास करके निपातन से। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ये बता रही थी कि जहाँ पे षष्ठी भक्ति के द्वारा संबंध निर्धारण, अब षष्ठी भक्ति संबंध बताती है, इसके लिए देखिए सूत्र है षष्ठी शेषे, षष्ठी भक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, शेष में, और वहाँ शेष के संबंध में हमने कहा था कि स्वस्वामी भाव आदि जो संबंध है वही शेष है, बाकी तो सारे भिन्न भिन्न जो है उनके कारकों के द्वारा उनको स्पष्ट हो जाते हैं, परंतु एक संबंध ही ऐसा बचता है जो कि वो किसी भी कारक से नहीं क्लियर स्पष्ट हो रहा, तो वो क्या है, संबंध। तो यहाँ जो संबंध जो है वो अनेक प्रकार के होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो है महाभाष्य ने 101 जो है अर्थ बताए हैं। तो प्रमुख रूप से हम जब कहते हैं तो हम कहते हैं जैसे स्वस्वामी भाव, उसके बाद हम कहते हैं जो है जन्य जनक भाव, और इसके बाद जो है अवयव अवयवी, इस प्रकार से हम जो है इनके जो है अन्य संबंध मानते हैं। तो जैसे स्वस्वामी भाव संबंध है कि राज्ञः पुत्रः, तो राजा जो है वो स्वामी है और पुत्र जो है पुरुष, राजा या राज्ञः पुरुष, तो यहाँ पे स्वामी और सेवक का संबंध है। तो इस प्रकार से जहां तो संबंध प्राप्त होता है वहां बात नहीं कर रहे हैं, जिन सूत्रों में संबंध स्पष्ट नहीं होता है वहां पर ये मान लेना चाहिए कि षष्ठी जो है स्थान के लिए प्रयुक्त हुई है, और जब स्थान के लिए प्रयुक्त होती है तो वो अलु अंत्य से परिभाषा फिर वहां पर लगती है और फिर वो कार्य जो है वो अंतिम अल के स्थान पर ही होता है। अब यहाँ पे देखिए इसके अनेक बहुत अर्थ हैं, जो है वो मैं चाहूंगी कि मैं आपके साथ अगले व्याख्यान में इनको विस्तार से अर्थ जो है कौन कौन से होते हैं षष्ठी के, और किन किन अर्थों में स्थाने योगा का प्रयोग होता है, जो वो है गुणतः, अर्थतः, प्रसंग से, तो ये सारा जो है मैं आपको अगले व्याख्यान में बताऊंगी। तो तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ।
और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया है वो मुझे भेजें, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी आपको बता रही हूँ वो आपके स्तर का है या नहीं। हो सकता है कि आपको और इससे अधिक आवश्यकता हो, आप चाहते हो, और आवश्यकता क्या, आप चाहते हैं कि आपको इससे और अधिक मिले, तो मैं फिर उस हिसाब से महाभाष्य, काशिका मैं वैसे अभी भी काशिका देखती हूँ, फिर मैं सिद्धांत कौमुदी के तत्वबोधिनी इत्यादि टीकाएं देखकर मेरा प्रयास रहता है कि सरलतम विधि से आप लोगों को इन सूत्रों में क्या कहा गया है वो आपको समझ में आ जाए और आप अपने आप उनकी व्याख्या कर सकें। और अगर आप और चाहेंगे तो आप लोग जिस तरह से अपना फीडबैक या अपनी प्रतिक्रिया भेजेंगे उसके अनुसार मैं प्रयास करूंगी कि आपको जो कुछ भी मैं दे सकूं आपके लिए लाभप्रद हो। तो तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगी। हाँ, अगले व्याख्यान में हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपने घर में स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और सब चिंताओं से मुक्त होकर केवल मात्र आप अपने अध्ययन में ही अपना समय जो है वो व्यतीत कीजिए। धन्यवाद।